केजरीवाल का किला बुरी तरह ध्वस्त। सुप्रीम कोर्ट से केजरी के चहेते पर गाज। सरेंडर करने का आदेश मिलते ही हंगामा। लगातार लग रहे केजरीवाल को झटके। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक साथ डबल जबरदस्त तरीके के झटके लगे हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि लगभग एक साल से बीमारी का बहाना बनाकर केजरीवाल के चहेते ने खूब बाहर का आनंद ले लिया, लेकिन अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है, जिसकी वजह से केजरीवाल की पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस तरह से केजरीवाल के चहेते को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी है। कहा जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो चलता काफी दूर तक है, पर जब हकीकत सामने आती है तो फिर सब कुछ पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक यही हो रहा है अरविंद केजरीवाल के चहेते सत्येंद्र जैन के साथ, जिसको जबरदस्त तरीके का झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य के आधार पर नियमित जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनसे तत्काल आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सत्येंद्र जैन को बुधवार यानी 20 मार्च को ही कोर्ट में पेश होना होगा। सत्येंद्र जैन के अलावा मामले में सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को अपना फैसला सुनाया। जैन पिछले लगभग एक साल से स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर थे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने उनकी याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। बेंच ने जैन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल प्रशासन के सामने पेश होने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा है कि सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इसी के साथ सत्येंद्र जैन को आत्मसमर्पण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद उनकी जमानत को कई बार बढ़ाया भी गया था। मई 2022 में सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो जेल में बंद रहे थे। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2015 से 2017 के बीच में अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करके संपत्ति अर्जित की। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने करोड़ों की संपत्ति 2015 से 2017 के बीच में बनाई। उन पर यह भी आरोप है कि पैसे की धांधली 3 कंपनियों के जरिए की गई, जिसमें सत्येंद्र जैन की पत्नी डायरेक्टर थी। साल 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और बाकियों पर 2010 और 2012 के दौरान 11 करोड़ 78 लाख और 2015-16 के दौरान 4 करोड़ 63 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। साल 2015 से 16 में ही वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे। सीबीआई ने अपने आरोप में यह भी कहा है कि प्रयास इन्फो सॉल्यूशन, इंडो मेटालिम्पस, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। सत्येंद्र जैन ने इस शेल कंपनियों के माध्यम से कोलकाता में मौजूद कुछ विभिन्न शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए थे। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से शेल कंपनियों के जरिए से लेयरिंग करने के बाद निवेश के रूप में पैसे को कथित तौर पर फिर से भेज दिया था। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद में ईडी ने मामला दर्ज किया था। इससे पहले जब सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हुए थे तो अरविंद केजरीवाल उससे मिलने के लिए भी पहुंचे हुए थे। तिहाड़ जेल में चक्कर खाकर गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया था। दरअसल सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के शौचालय में चक्कर खाकर गिर पड़े थे। जैन के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद केजरीवाल ने कहा, भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। आप संयोजक केजरीवाल ने ट्वीट किया कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था,
आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खबर को शेयर करते हुए आगे कहते हैं कि उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको खत्म करने देने की। वो भी सिर्फ मैं में ही जीता है, वो सिर्फ खुद को ही देखना चाहता है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने आगे कहा कि भगवान सब कुछ देख ही रहे हैं तो वो सबके साथ न्याय भी करेंगे। ईश्वर ने सत्येंद्र के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों को लड़ने की शक्ति दे। इतना ही नहीं, एक तरफ तो सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तारीख भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक प्रवर्तन निदेशालय के सामने एक बार फिर पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नए सम्मन को भी गैर कानूनी बता दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो ईडी बार बार सम्मन क्यों भेज रही है। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया मामला खोलते हुए दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले से पूछताछ करने के लिए उन्हें सम्मन जारी किया था। इससे पहले ईडी ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत अरविंद केजरीवाल को कई सम्मन भेजे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने उन सम्मन को भी गैर कानूनी बताते हुए अदालत का रुख किया था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत दे दी। इसके तुरंत बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ नया मामला खोला था और दिल्ली जल बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया था। अरविंद केजरीवाल ईडी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रचे जाने की आशंका भी जता चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी सरकार उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है और यही वजह है कि ईडी बार बार उन्हें अवैध तरीके से सम्मन भेज रही है। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को निराधार बताया। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली शराब नीति में एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ है और ना ही ईडी आज तक एक भी पैसे का भ्रष्टाचार निकाल पाई है। दरअसल इससे पहले ईडी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे कई नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है और अब एक बार फिर से केजरीवाल को शराब नीति के साथ साथ जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में ईडी ने सम्मन भेज दिया था। जल बोर्ड से जुड़े मामले में सम्मन जारी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि कोई नहीं जानता है कि डीजेबी का ये मामला किस चीज को लेकर है। ये किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक वैकल्पिक योजना लगती है। धन शोधन रोधी कानून के तहत दर्ज ये दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के 55 साल के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। उन्हें पहले ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए सम्मन जारी किए गए थे। केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 सम्मन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल को इस मामले में नवा सम्मन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या है जल बोर्ड घोटाला? डीजेबी मामले में ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के इस विभाग के एक ठेके के बदले लिया गया रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी को चुनावी कोष के रूप में दिया गया था। ईडी ने इस मामले की जांच के तहत फरवरी में केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, आपके राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता, डीजेबी के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ बाकियों के परिसरों पर छापेमारी भी की थी। सीबीआई की एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी को बोर्ड का 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था और ये ठेका इस तथ्य के बावजूद दिया गया था कि कंपनी तकनीकी पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करती है। ईडी के मामले का यही आधार है। ईडी ने इस मामले में अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल नाम के ठेकेदार को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके निविदा हासिल की और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता को पूरा नहीं करती है। ईडी ने एक बयान में यह भी आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका देने के बाद अरोड़ा ने नगद और बैंक खातों में रिश्वत ली और उन्होंने ये पैसा डीजेबी में मामलों का प्रबंधन करने वाले अलग अलग व्यक्तियों को दिया, जिसमें आप से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इसमें यह भी दावा किया गया है कि रिश्वत की रकम आपके चुनावी कोष में भी जमा कराई गई है और ये दूसरा मामला है जिसमें जांच एजेंसी ने आप पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने कहा है कि डीजेबी का ठेका अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर दिया गया।
ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ईडी ने भी कहा है कि ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और बाकी पैसों का अलग अलग फर्जी खर्चों की आड़ में गबन कर लिया गया। ईडी ने यह भी दावा किया कि इस तरीके के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे। यानी कुल मिलाकर के केजरीवाल और उनकी चहेते पर अब दोबारा से गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।